अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आई थिंक सो कि आप सब लोगों ने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 कंप्लीट कर ली होगी। और अगर उनको रिकॉल किया जाए तो उसमें आप लोगों ने डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला लॉ जो आपने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें सबसे पहला लॉ आपने पढ़ा था दैट इज़ द रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉज में क्या होता था? प्रोडक्ट लॉ में ये था कि इफ़ यू हैव द सेम बेस ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n, दोनों की बेस सेम है, इट मीन्स द पावर्स आर गोइंग टू बी एडिड। दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ। और सेकंड ये था कि अगर दोनों की बेस तो डिफरेंट है लेकिन उनकी पावर सेम है तो इट मीन्स कि आप उन्हें पहले प्रोडक्ट लेके देन होल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ नोन एज योर फर्स्ट टू प्रोडक्ट लॉज। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट आपने पढ़ा था दैट इज़ योर कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉज क्या थे? कोशेंट लॉज स्टैंड्स फॉर कि इफ़ यू हैव द टू टर्म्स विथ सिमिलर बेस एंड द टर्म्स आर डिवाइडिंग। ठीक है, दोनों टर्म्स हैं, सिमिलर बेस है लेकिन टर्म डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड होने के केस में क्या होगा कि उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फर्स्ट वन, प्रोडक्ट में ऐड होती हैं पावर्स, डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। बाकी दूसरा लॉ जो है वो यहाँ पे भी सेम हो जाता है कि अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं विद डिफरेंट बेसिस एंड सेम पावर सेम है तो इट मीन्स कि आप उन्हें इकट्ठा कंबाइंडली पहले डिवाइड करके देन होल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इनकी एप्लीकेशन भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लॉ दैट इज़ कॉल्ड एज द पावर लॉ। ठीक है, अब पावर लॉ में क्या आपके पास आएगा? पावर लॉ मीन्स कि अगर कोई टर्म है, सपोज यू हैव टू, सपोज एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। पावर लॉ में आप करते क्या है कि अगर आपके पास कोई टर्म दी हुई है, सपोज 2 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये 2 दो पावर्स आ रही है, एक 2 पावर है और एक 3 पावर है। 3 जो है इस पूरी ब्रैकेट की पावर है। इट मीन्स अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो ये 3 जो है इस पूरी ब्रैकेट को है, इस मीन 2 रेज़ टू पावर 2 ब्रैकेट इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, कि ये जो 3 टाइम्स था ये वाली ब्रैकेट हमने 3 टाइम्स एक्सपैंड कर दी। एंड देन इसके बाद हम लोग इस 2 को ओपन करेंगे। ये इस 2 का मतलब है कि ये वाली टर्म जो है ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसकी पावर भी 2 है तो इसमें ये भी 2 टाइम्स आएगा, इसकी पावर 2 है तो ये भी 2 टाइम्स आएगा। और अब अगर इसे मैं दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन में लिखना चाहूँ, क्योंकि सेम बेस आ रही है, जब सेम बेस आ रही हो तो हम उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 2 3 4 5 6। राइट, तो अगर आपके पास कहीं लॉ ऐसा आ रहा है जिसमें आप पावर की पावर आ रही है, मीन आप 2 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3 है। होल रेज़ टू पावर 3 का मतलब ये कि ये पूरी ब्रैकेट जो है इस पावर की आप दोबारा पावर ले रही हो। सो इस केस में क्या होता है कि इसको हम जनरलाइज्ड भी किया जा सकता है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर सो लॉन्ग प्रोसेस हम इसे डायरेक्टली कर सकते थे कि अगर हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें 2 3 6, तो जब आप पावर की होल पावर ले रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं एंड दे कैन बी रिटन एज 2 3 6। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पावर लॉ, जिसमें अगर आपके पास a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n है। ठीक है, अगर होल पावर आ रही होती है पूरी बेस के साथ दोबारा पावर लेते हो तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास केस इस तरीके से आ जाता है, ये फर्स्ट लॉ था, इसी से रिगार्डिंग सेकंड लॉ बनेगा कि अगर आपके पास केस आ रहा है जिसमें आपके पास दिया हुआ है 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब 3 रेज़ टू पावर 2 है और देन होल पावर की बजाय ये जो पावर है ऑलरेडी 2, इसकी आप पावर आगे ले रहे हो 2। राइट, मीन 3 स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का स्क्वायर आप ले रहे हो तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हो कि ये स्क्वायर इस पूरी बेस का नहीं, सिर्फ 2 का स्क्वायर है। इट मीन्स ये 2 जो है ये 2 इंटू
2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसको मैं थोड़ा चेंज करूँगी क्योंकि वरना ये वैल्यूज़ आपको समझ नहीं आएंगी। 3 कर लेते हैं इसे, ठीक है। 2 क्यूब है, 2 क्यूब का मतलब है हमने 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 बेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पावर को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, मीन हमने पावर की पावर कैलकुलेट कर ली, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो 3 की पावर क्या बन गई, 8, राइट। तो अगर ये होल पावर होता तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन जब सेपरेटली दिया हुआ है तो मीन हमने पहले पावर की पावर कैलकुलेट करनी है और फिर उसको बेस के ऊपर अप्लाई करना है। सो आई होप दिस मैथड इज़ क्लियर टू यू। तो अगर a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n होगा तो आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास दिया हुआ है a m रेज़ टू पावर n तो इसको आप पहले m की पावर कैलकुलेट करेंगे और देन उसे सॉल्व किया जाएगा। अलॉन्ग दिस देयर इज़ अनदर पावर लॉ, रिलेट करता है पावर लॉ से ही, कि अगर कोई टर्म है, आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि जब कोई पावर नहीं दी हुई 2 लिखा हुआ है तो इट मीन्स देयर इज़ 1, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स देयर इज़ द पावर 0 भी तो पावर हो सकती है। तो किसी भी रैशनल नंबर, किसी भी रियल नंबर इनफैक्ट की बात होगी कि इफ़ एनी रियल नंबर हैज़ अ पावर 0 पावर है, इट मीन्स द रिजल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। आप 2 रेज़ टू पावर 0 लें, 1 आएगा। आप 3 रेज़ टू पावर 0 लें, आंसर इज़ 1। 5 रेज़ टू पावर 0, आंसर इज़ 1। 99 रेज़ टू पावर 0, आंसर इज़ 1। मीन एनी रियल नंबर if it has the power equals to 0 that is always equals to 1। उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ये एक रूल है, लॉ है कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है that is equals to 1। The next thing is the last step for regarding the power law कि sometimes it happens, हमने नेचुरल नंबर्स देख लिए, पॉजिटिव नंबर्स देख लिए, पावर्स पे हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। हमने 0 देख लिया, 0 अगर किसी भी टर्म की पावर होगी तो वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाती है, वो नंबर ख़त्म हो जाता है, 1 के इक्विवेलेंट आ जाता है। लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारे पास पावर नेगेटिव आ जाती है, 2 रेज़ टू पावर -3। अब ये नेगेटिव पावर को हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो नेगेटिव पावर मीन्स कि आप उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है। जब भी किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब है कि आप उसे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3। नेगेटिव साइन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव साइंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग नंबर्स शो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली साइन जो है वो आपकी पोजीशन शो करता है कि आप डाउनवर्ड जा रहे हो। नेगेटिव का मतलब आपने डाउनवर्ड जाना है और कोई इसमें नहीं होगा, बाकी अप्लाई वही होगा। लेकिन अब क्या है कि 2 रेज़ टू पावर -3 था, इट मीन्स वो 1/2 क्यूब हो गया। अगेन हम जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा व्हेन एवर यू आर हैविंग अ नेगेटिव पावर। सो आई होप ऑल दीज लॉज, अच्छा कोई भी अगर इसको मैं जनरलाइज कर लें कि a की पावर -n है, उसे पॉजिटिव करने के लिए हम हमेशा उसका क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो दीज आर ऑल द लॉज व्हिच यू हैव स्टडीड, ठीक है। ये आप ऑलरेडी लॉज पढ़ चुके हैं। अब इन लॉज की एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको साथ ही अभी बताती हूँ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।